अलीगढ़ में प्रेमी की मौत होने के 2 साल बाद भी एक विधवा उसके प्यार को भुला नहीं पाई। उससे शादी करने को जो वचन प्रेमी ने दिया था उसे पूरा करने के लिए अब वह अपने प्रेमी के फोटो के साथ 8 नवंबर को कस्बे के उत्तमगढ़ी स्थित बड़े महादेव मंदिर में 7 फेरे लेगी। शादी के लिए इस महिला की ओर से पर्चेनुमा शादी का निमंत्रण पत्र छपवाकर अपने मोहल्ले में ही कुछ परिवारों समेत अपने खास रिश्तेदारों एवं परिचितों में बांटा गया है। इस अनोखी शादी को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको बताते चलें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय कविता वर्मा की शादी पूर्व में स्वर्गीय दीपक वर्मा निवासी ब्राह्मणपुरी अतरौली अलीगढ़ से हो चुकी थी। इनके 4 बच्चे भी हैं, मगर बीमारी के कारण वर्ष 2017 में उनके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद घर के पास ही रहने वाले सौरभ से कविता की बढ़ती नजदीकियां प्रेम संबंध में बदल गईं। मगर इस सबके 2.5 माह बाद 16 सितंबर 2017 को 23 वर्षीय प्रेमी सौरभ की भी अपने घर में ही मौत हो गई। इत्तेफाकिया घटना में पुलिस ने सौरभ के शव का अंतिम संस्कार कराया था। चर्चा उस समय यह भी रही थी कि उसने सुसाइड किया था। अब कविता वर्मा का कहना है कि मैंने और सौरभ ने जीवन भर साथ रहने की कसम खाई थी, बड़े महादेव मंदिर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया था। वक्त ने ऐसा धोखा दिया कि इस कसम को पूरा करने से पहले ही वह इस दुनिया से चले गए। अब मैं उनकी फोटो के साथ आगामी 8 नवंबर को बड़े महादेव मंदिर में शादी करूंगी। उन्हीं की फोटो के साथ 7 फेरे लूंगी। कोई हमारे है या नहीं, इस सब का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मामला ये है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं हम दोनों, और कुछ ऐसी बात हो गई थी जो कि हादसे के शिकार हो चुके हैं वो, और कुछ हमने वचन लिए थे शादी के बड़े महादेव पर, तो वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। आपकी शादी कब हुई थी, किससे हुई थी और कहाँ से हुई थी? मेरी शादी अपने दीपक वर्मा से हुई थी, और मैं सालगढ़ी की रहने वाली हूँ, कासमपुर पावराज के पास की, और वो भी एक्सपायर हो चुके हैं मेरे हस्बैंड। तो और इस चीज़ उनसे मैं भी प्यार करती हूँ, अपने बाबू से, सौरभ वर्मा से, तो वो भी हादसे के शिकार हो चुके हैं कुछ गलतफहमी की वजह से। तो कुछ हमने ऐसे वचन लिए थे हम दोनों ने, तो बस मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ और अपने वचनों को रखना चाहती हूँ सबके सामने। आपकी जब शादी हुई थी, आपका जो प्रेम प्रसंग है, जो आपके प्रेमी हैं, क्या आपकी शादी से पहले से प्रेम है या शादी के बाद? शादी के बाद में। कैसे स्टार्ट हुआ ये बताइए। बस कुछ ऐसे ही था जो कि हम दोनों में हो गया, और इस चीज़ से मैं डरती थी, जो मेरे सामने अब आई है उस चीज़ से डरती थी, और ये चीज़ मेरे सामने आ गई। तो वो कहाँ के रहने वाले थे आपके प्रेमी? है क्या, मेरे मोहल्ले के रहने वाले हैं, चिड़ानीम के, और मेरे घर के पास में घर है उनका। आपकी एज क्या है? मेरी 32। और प्रेमी की? मेरी 23, उनकी 23 है। 23 है। हाँ, 23 में चल रहे हैं। उनका कहना क्या है इस बारे में? उनका कहना था कि मैं शादी करूँगा तो आपसे ही करूँगा और किसी से नहीं करूँगा, और हम दोनों शादी करेंगे तो बड़े महादेव पर करेंगे, उन्हें कहीं नहीं। अभी उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? उनकी फैमिली क्या सोचती है क्या नहीं, उनकी फैमिली मुझे एक दुश्मन की निगाहों से देखती है, और इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मुझे क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, और मैं दिखाना भी नहीं चाहती उनको, क्योंकि प्यार मैंने कराया है, वचन हमने लिए हैं, तो मैं वो पूरा करना चाहती हूँ। जो आपका स्टेटमेंट आया वो ये आया है कि आप प्रेमी की फोटो के साथ शादी, मतलब मैं बड़े महादेव पर मैं शादी कर रही हूँ, तो कुछ लोग मतलब कि वहाँ के मना करना चाह रहे हैं कि शादी नहीं होगी बड़े महादेव पर। कौन तो लोग हैं ये? मतलब कि कमेटी वाले हैं, जो कमेटी वाले हैं, मंदिर कमेटी वाले, वो लोग मना करना चाह रहे हैं, और कुछ विभिन्न पैदा करना चाहते हैं ये समाज, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो कुछ मैं ऐसा करना जा रही हूँ। मुझे किसी से परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग बाग क्या सोचते हैं, मेरी फैमिली क्या सोचती है, मेरे रिश्तेदार क्या सोचते हैं, मेरा खानदान क्या सोचता है, ये दुनिया क्या सोचती है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है।